हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह उठ चुका हूँ भाई मैं, और सूरज देखो कितना बढ़िया निकला हुआ है और बारिश का मौसम हो रहा है, देखो एक बार। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं सुबह सुबह उठ चुका हूँ भाई, अभी 7:30 हुए हैं सुबह की। मेरे तो सही तरीके से आँखें भी नहीं खुली, लेकिन मैं थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक पे आया था, ये देख सकते हो थोड़ा बहुत। और सूरज तो ज़्यादा निकल गया पहले सुबह जब मैं उठा था तब, तो फिर भी थोड़े बहुत मतलब ऐसे बारिश का मौसम हो गया था। सो भाई मैं जस्ट ऐसे ही घूम रहा था, और घूमते घूमते मेरे पास एक रैंडमली थॉट आया है जो मेरे को लग रहा है कि तुमको भी बताना चाहिए, जो कि गारंटली तुमको सक्सेस तो नहीं दिला सकता, लेकिन एक मेथड है जिसको यूज़ करके तुम शायद तक सक्सेसफुल हो सकते हो। वही बात है कि भाई एक टाइप से एक पत्थर है, अगर फेंकोगे पानी में डूब गया तो पत्थर, और अगर तैर गया तो पुल। तुम्हारे काम भी आ सकता, नहीं भी आ सकता, कोई बात ना, लेकिन सुन लेना एक बारी। अगर भाई तुम भी उनमें से एक हो जो किसी की कॉपी करते हो और पकड़े जाते हो, और ख़ुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है अपनी, दूसरों को कॉपी करते रहते हो हर वक्त, तो भाई ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो शुरुआत करता हूँ भाई एक छोटे से एग्जांपल से, जिससे लगभग बड़ी बड़ी बात है ना वो तुमको क्लियर आउट हो जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना। तुम्हारी कभी किसी से लड़ाई हुई है, या तुम बैठे बैठे किसी ने तुम्हारे ऊपर पॉइंट मार दिया, तुम्हारा रोस्ट कर दिया, और तुम उस टाइम पे कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन वही सेम सिचुएशन अगर तुम घर पे जाके अपने दिमाग में सोचते हो ना कि अगर मैंने इसको ऐसे बोला होता तो क्या होता, और उस टाइम पे तुम्हारे पास में इतने तगड़े तगड़े थॉट्स आते हैं कि तुम उसको है ना इमोशनली और मेंटली दोनों तरीके से तोड़ सकते थे अगर तुमने ये बातें बोली होती। तो ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने दिमाग में एक पर्सनैलिटी बनी हुई है जिससे हम हर टाइम बातें करते रहते हैं, लेकिन अपन इतने कॉन्शियस नहीं होते कि उसके बारे में सोचें। हम हर टाइम कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। अगर तुम अभी भी मेरी बात सुन रहे हो ना, तो चांसेस हो सकते हैं कि तुम्हारे दिमाग है ना तुम्हारे साथ कुछ बोल रहा होगा कि यार ये क्या बक रहा है, ये क्या नहीं बक रहा है। तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ चल रहा होगा जो तुम्हारी ये पर्सनैलिटी सोच रही है, दिमाग वाली। तो क्या होता है भाई, जो ये पर्सनैलिटी होती है ना वो तुमसे हज़ारों गुना ज़्यादा भाई टैलेंटेड, स्किल्ड और पैशनेट होती है। उसको हर टाइम कुछ ना कुछ सीखना होता है। वो 24 घंटा कुछ ना कुछ करती रहती है, कुछ ना कुछ बताती रहती है, कुछ ना कुछ सीखती रहती है। अभी मैं बताता हूँ तुमको ये पर्सनैलिटी तुमसे ज़्यादा स्किल्ड कैसे है। तुम एक थॉट सोचो कुछ भी, अब तुम खुद को इमेजिन करो कि तुम है ना आईफेल टावर के सामने हो, ठीक है, और तुम फ़ोटो खिंचा रहे हो। कर लिया? अब जब तुमने अब खुद को इमेजिन किया था तो तुमने सोचा था कि मैं ना कैमरा एंगल ऐसे रखूँगा, लाइटनिंग पीछे से ऐसे आएगी, आईफेल टावर की हाइट कितनी होगी, पीछे क्राउड होगा या नहीं होगा, साथ में क्या चीज़ होगी, गाड़ियाँ होंगी या लोअर एंगल से होगी फ़ोटो, या टॉप एंगल से होगी। ऐसा तुमने कुछ नहीं सोचा, लेकिन जो तुम्हारे दिमाग में आया था ना वो बेस्ट इमेज आई होगी। फुल पूरी कलर ग्रेडिंग थी और कोई छोटी सी भी गलती नहीं थी उसमें, एकदम परफेक्ट इमेज थी वो, ठीक है। एक टाइप से तुम्हारा दिमाग है ना सुपर कंप्यूटर था कि 2 सेकंड के अंदर अंदर तुमको इतना बेस्ट प्रोडक्ट बना के दे दिया। क्यों भाई? क्योंकि तुमने इसके ऊपर हज़ारों दिन, लाखों दिन तुमने इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रखे हैं। तुम हर जगह से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लाते हो और अपने दिमाग में डालते हो, और वो सोचते हो कि खुद के ऊपर तुम यूज़ करे हो, लेकिन तुम कभी यूज़ नहीं करते, क्योंकि तुम दिमाग में डालते इन्फॉर्मेशन और उसको छोड़ देते हो, कभी यूटिलाइज़ नहीं करते। और वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होते होते एक नई पर्सनैलिटी बन चुकी है जो तुमसे हज़ारों गुना ज़्यादा टैलेंटेड और स्किल्ड है। अब तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ ये पर्सनैलिटी जो दिमाग में बनी हुई है ना इसको कॉपी करना है। और कॉपी कैसे करना है? जस्ट तुम सोचो कि तुम कैमरे के सामने बोल रहे हो और तुम शाय हो, तो तुम आंखें बंद करो और सोचो कि भाई अगर ये बात है ना, जो मेरा कॉन्फिडेंट वर्जन होता दिमाग वाला, वो कैसे बोलता और कैसे एक्टअप करता, तो तुम्हारा दिमाग तुमको 3 सेकंड के अंदर अंदर है ना इतने ज़्यादा वेरिएशन बना के दे देगा कि मैं कैसे बोलता, कैसे हरकतें करता, कैसे एक्टअप करता, और वो तुमसे हज़ारों गुना है ना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा उस टाइम पे। जस्ट तुम उसको कॉपी करनी है और कुछ नहीं करना। कॉपी करते के साथ में तुमको पता लग जाएगा भाई कितने ज़्यादा तुम टैलेंटेड हो, ठीक है। तुम एक टाइप से ऐसे मान लो कि तुमने ना अपने दिमाग में एक लियोनार्डो दा विंची डाल रखा है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदा, और वो सिर्फ तुम्हारे पास में है। तुमने मतलब एक कमरे में उसको बंद करके रख रखा है, उसके पास में जाते हो, अपने स्क्रिप्ट लेते हो, अपनी बातें लेते हो, अपने थॉट्स लेते हो कि मेरे को कैसे एक्टअप करना है, कैसे मेरे को बोलना है, कैसे मैं आपकी तरह बेहतर हो सकता हूँ। वो सब कुछ लेने के बाद में तुम उस कमरे को वापस बंद करते हो, रियल लाइफ में वापस जाते हो और सेम टू सेम एक्टअप करते हो, और करते के साथ में तुम चेंज हो भाई,
ठीक है। तुम जो रियल अभी जो जहाँ पे तुम खड़े हो ना, उससे 2-3 गुना ज़्यादा बढ़ के जाओगे तुम, अगर तुम ऐसी चीज़ें करोगे ना, अपने दिमाग में जो है पर्सनैलिटी उसको यूज़ करोगे, उसको कॉपी करोगे, तुम सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी है। अब बात बस इतनी है कि तुमने इस पर्सनैलिटी को कभी यूज़ नहीं किया। ये जो पर्सनैलिटी ये तुम्हारी रियलिटी में होनी चाहिए थी, लेकिन तुमने इस पर काम नहीं किया। ये बस इकट्ठी होती रही इन्फॉर्मेशन ढेर सारी, और वो बस दिमाग में रह गई तुम्हारी। अभी तुमको बस इसमें से कॉपी करना है और ख़ुद के ऊपर डालना है, और कुछ भी नहीं करना। अब तुम बोलोगे भाई अगर कॉपी करना होता तो हम किसी और की कॉपी नहीं कर लेते। अगर तुम किसी और की कॉपी करोगे भाई तो तुम पकड़े जाओगे। तुमको 2 सेकंड के अंदर अंदर कोई पकड़ के बता देगा भाई तू किसकी कॉपी कर रहा है, तू किसी तरह बनने की ट्राई कर रहा है। लेकिन अगर तुम यहाँ की कॉपी करोगे भाई तो कौन बता सकता है इस पर्सनैलिटी को तुम्हारी ने किसने देख रखा है, किसने देखी है कि तुम्हारे अंदर क्या थॉट है, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी दिखती है, कैसी एक्टअप करती है। किसी ने नहीं देखा हुआ, ये सिर्फ तुमने देखा हुआ है, और ये तुम्हारी पर्सनैलिटी है। जस्ट इसको फॉलो करोगे ना तो आई गारंटी भाई तुम सक्सेसफुल बन सकते हो। ये भाई तुम हो जो फिनिशिंग लाइन पे खड़ा है और बस रात तक रहा है कि कब तुम भाग के आओ, ताकि हम दोनों साथ में ये लाइन क्रॉस करें। अब भाई तुम पे है कि तुम ये यूज़ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ये जस्ट मेरे एक थॉट है। कुछ लोगों के लिए सेंस बनी होगी, कुछ लोगों के लिए ये पूरी पूरी बात नॉन सेंस थी भाई। फिलहाल गाइस मैं थोड़ा बाहर आया हुआ था, थोड़ा ऐसे ही घूमने फिरने के लिए, क्योंकि घर पे रह कर भाई मैं बोर हो गया। घर पे कुछ करने के लिए है ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर चलते हैं और थोड़ा घूम के आते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं नहर की साइड आया हुआ था, और मैंने आते साथ में देखा कि भाई नहर तो बंद है। अभी तुमको बताता हूँ भाई कितना पानी है और कितना पानी नहीं है। लेकिन जिसका ब्रेकअप हुआ है उसके लिए भाई चुल्लू भर पानी तो मिल जाएगा। जस्ट किडिंग भाई, मजाक कर रहा हूँ, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती भाई, ब्रेकअप वगैरह। खुद पे काम करो, ठीक है। शाम ढल चुकी है एकदम, मतलब ढल चुकी नहीं है, ढलने वाली है। सूरज वहाँ पे है। शाम भाई ढल चुकी है, मतलब ढली है नहीं, ढलने वाली है। इस खंबे से थोड़ा सा ऊपर है सूरज, वो रहा बेचारा। कोई ना, पास हो जाओगे भाई आप भी इससे। दिस सेल पास टू कोई बात नहीं। और यहाँ का मौसम यार, ये मेरे को पता नहीं, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे आया हूँ ना, इस पे ये ताला ही मिला है मेरे को, हमेशा बंद मिला है। और ये तो पेड़ वगैरह भाई, यहाँ पे मैंने 2-3 फ़ोटो खिंचाई थी जब मैं करण के साथ में आया था, और इतनी घटिया फ़ोटो ली थी उसने कि 2 सेकंड में देखते के साथ में मैंने डिलीट मार दी। और रिसाइकिल बिन में उसी टाइम गया था मैं, उसी टाइम, जस्ट उसी टाइम, और वहाँ से वो डिलीट कर दी थी मैंने। अब तुम सोचो यार एक बारी कि मतलब एक जगह से कितने रास्ते क्रॉस हो सकते हैं, मतलब कितने रास्ते फंस सकते हैं, मतलब कितने रास्ते एक जगह से जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफाइन कर दिया, अभी भी तुम नहीं समझे ना, नहीं समझ सकते। अगर तुम गैस नहीं कर पाए तो एक बार मैं तुमको दिखाता हूँ कितने ज़्यादा रास्ते एक जगह से फंट रहे हैं, मतलब डिवाइड हो रहे हैं। पहले एक बार नहर में देख लो भाई पानी कितना है, क्योंकि मैंने पिछली बार दिखाया नहीं था तुमको, अब की बार देख लो। एकदम कम है, इतना का पानी है बिल्कुल। कचरा तो भाई इतना है, मतलब मेरी यहाँ जहाँ तक शर्ट आ रही है ना, वहाँ तक कचरा है सारा का सारा हाथ। अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि ओहो गैप आ चुका है। गैप में तो मेरे को कूदना पड़ता है, गैस गुच्ची गैप होने। ओ भाई साहब बच गया, वरना टांगे मेरी नहीं हो जाती। अभी मैं एकदम बीच में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। अब तुम गिनते रहो। एक रास्ता तो ये जहाँ से मैं आया था, यहाँ पे स्कूटी खड़ी है। एक रास्ता ये जा रहा है गांव में, एक रास्ता ये नहर ये जाएगा, ये सीधा के सीधा गौशाला के पास में निकलेगा, आगे जो मेव वाला आती है वहाँ पे निकलेगा। एक ये रास्ता जा रहा, ये खेतों में जाएगा, वहाँ पे डानियों में, जो डानी दिख रही है तुमको वो दिखाता हूँ मैं, वहाँ पे एक रास्ता सीधा जाएगा, ये डिंग जाएगा। और एक रास्ता यहाँ से और निकल रहा है, ये देखो कच्चा रास्ता भी है, ये कहीं और ही जाएगा आगे जो डानियों में। और एक रास्ता ये जाएगा, ये वहाँ उस डानियों में जाएगा, मतलब ये उस डानियों में जाएगा क्या होता है मेरे को पता नहीं। कई बार यार मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा ख़राब निकल जाती है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, सीख रहा हूँ यार मैं। और एक रास्ता ये जो वहाँ पे जाएगा उन डानियों में। अब तुम देखो यार कितने रास्ते निकले हैं भाई एक जगह से। दैट्स लाइफ ब्रो। कभी एक रास्ता बंद हो जाता है ना तो 100 रास्ते खुल जाते हैं। द रियल डेफिनेशन ऑफ दैट लाइन, ठीक है। अभी चलते हैं भाई थोड़ा सा, मैं सोच रहा हूँ कि जो वहाँ पे है इस रास्ते पे चलते हैं थोड़ा बहुत है। वैसे तो सही रास्ते पे चलना चाहिए, लेकिन इस बार मैं कच्चे रास्ते पे जा रहा हूँ, थोड़ा घूम के आते हैं उस साइड में, क्योंकि पेड़ वगैरह ज़्यादा है यार। यहाँ पे तुम देखोगे तो मिट्टी है। तो क्या है ये देखो यार, एक बार व्यू देखो,
वैसे यहाँ पे है तो ख़तरा यार, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे कांटे बहुत हैं जो टेर में अगर गड़ गए तो फिर घर वाले मेरे को पेंचर कर देंगे। फिर मैं घूम लिया यहाँ पे, वैसे इतनी ज़्यादा घूमने की जगह है नहीं, तो अभी मैं चलता हूँ घर की साइड में। ये गाइस किसी ज़माने में एक ग्राउंड हुआ करता था, फुल फ्लैज्ड ग्राउंड, मतलब फुल फ्लैज्ड वैसे नहीं कि यहाँ पे कॉर्नर पे सीट्स लगी हुई थी ऊपर जाके स्टेडियम टाइप में, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन साफ़ था, इतना ख़राब नहीं था यहाँ पे। पहले जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ता था ना, तब यहाँ पे एकदम बढ़िया ग्राउंड था, एकदम प्लेन, तो लड़के आते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे, और जो गाँव के गेम होते हैं जैसे गुत्ता गिंडी हो गए वो भी खेलते थे यहाँ पे, क्योंकि एकदम साफ़ एरिया था, ऐसे कोई पत्थर वत्थर नहीं पड़े थे। अभी तो बीच में देखो कहीं पे ये धड़ लगा रखी है तूड़ी वाली, यहाँ पे तूड़ी की धड़ होती है उसको कहते हैं, ये देखो यहाँ पे भी लगा रखी है, एक मिट्टी का ऐसे ठेला लगा रखा है। अभी तो यहाँ पे काउडिंग भी गड़ने लग गए हैं, और कचरा भी देख लो कितना हो गया। ये देखो ग्राउंड के ऊपर यार ऐसे ऐसे कर रखा है साफ़, वैसे मतलब साफ़ करके भी क्या कर लें जब खेल नहीं है किसी को, अगर वो खेलता होता तो फिर भी साफ़ कर देते यार, ये वो करवा भी लेते साफ़। फ़िलहाल तो यहाँ पे बस कचरा वगैरह लगा रहता है, और यहाँ पे भी देखो भाई आग वो लगी हुई है तो ये भी डेंजरस, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी आग लग जाती है ना तो सारा का सारा वो है जो जलने वाला सा एरिया, कहीं पे भी आग लग सकती है। आगे जो घर आ गए फिर घर में भी थोड़ा सी, ओहो मेरे को भाई जाना पड़ेगा अभी जल्दी से जल्दी, क्योंकि वो देखो बकरी चराने वाले घूम रहे हैं, और उन्होंने मेरे को कहीं देख लिया तो पकड़ के ले जाएंगे, क्योंकि मैं भी तो गोट ही हूँ। चीटिंग, ओह नहीं भाई, असली दोस्त तो मेरे वो रहे। कुत्तों को भी भाई प्राइवेसी देनी चाहिए। देखो वो रह गया बेचारा, मैंने कहा था ना ध्यान नहीं रखते, वो भागा जा रहा मम्मी मम्मी करता भाई रोक लो यार, ले जाओ बच्चे को, कहाँ पे गया वो, अरे ये रहा बेचारा अकेला रह गया यार, कोई है क्या इसको ले जाने वाला। चलो भाई बहुत ज़्यादा बातें हो गई है, अभी घर पे जाने का टाइम हो गया है, क्योंकि व्लॉग वैसे भी लंबा हो चुका है। कुछ तो मैंने बिना काम के फिलोसफिकल बातें बोल दी हैं, उसी से मेरा 5-6 मिनट का व्लॉग तो मेरे हिसाब से खींची गई, क्योंकि अभी आगे वाला जो व्लॉग आएंगे वो थोड़े ज़्यादा इंटरेस्टिंग आएंगे, क्योंकि कुछ प्लान्स हैं मेरे पास भी यार, कुछ प्लान्स हैं, सब कुछ मैं अनप्लान्ड नहीं करती, सीख रहा हूँ यार मैं।